तो चलिए स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक न्यू वैकेंसी निकला है जो कि है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार में, जो कि 77 पोस्ट के लिए निकला है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जो कि है wcdc.bihar.gov.in। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हमारा एक कैरियर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रॉलिंग हो रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा 03/2025 अंडर द WCDC। इस पे क्लिक करते हैं। तो हम इसके कैरियर के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 जून 2025 को निकला हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसका कि जो क्लोजिंग डेट है अप्लाई करने का वो 18 जुलाई 2025 है, जो कि निकला हुआ है महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर जैसे मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई के लिए संविदा आधारित रिक्त पद हैं। तो जब इसमें इसका डिटेल देखेंगे तो इसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं और फिर फर्दर इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका डिटेल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमारा विज्ञापन सूचांक है 04/2025 से 26। यहाँ पे हमारा जो पोस्ट निकला हुआ है पद का नाम है वो है हमारा सेंट्रल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, फिर है पारा लीगल पर्सनल या लॉयर, फिर हमारा पारा मेडिकल पर्सनल, साइको सोशल काउंसलर और फिर है ऑफिस असिस्टेंट विथ कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें कि हमारा कुल जो टोटल पोस्ट है 11 जिलों में। हमारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पोस्ट है हमारा यहाँ पे 11 और फिर केस वर्कर का है टोटल 22 और फिर यदि पारा लीगल पर्सनल का बात करें इसका भी है 11 और फिर पारा मेडिकल पर्सनल इसमें भी है 11 और साइको काउंसलर में है साइको सोशल काउंसलर, इसमें भी 11 है टोटल और फिर हमारा जो कंप्यूटर का है ऑफिस असिस्टेंट इसमें भी 11। हमारा टोटल मिला के हो जाता है 77। और इसमें दिया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितना सीट है, ST SC में कितना है, EBC में कितना है, BC में कितना है, WBC में कितना है और EWS में कितना है। तो फिर इसके जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा आवेदन का जो लिंक है वो 26/6/2025 से खुलेगा 11 बजे से और हमारा जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 18/7/2025 6 बजे तक। फिर इसका यदि क्वालिफिकेशन का बात करें तो इसमें यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि केंद्र प्रशासक का जो पदनाम है उसका जो एजुकेशन चाहिए वो आपको कानून या समाज कार्य या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में आपको PG होना चाहिए। और यहाँ पे अनुभव का बात करें तो मिनिमम आपको यहाँ पे 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो फिर आपको यहाँ पे प्राथमिकता जो दिया गया है वो महिलाओं के लिए दिया गया है और जो वहाँ के निवासी होंगे। फिर यदि हम यहाँ पे केस वर्कर का बात करें इसमें भी है आपको कानून, समाज कार्य या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में आपको स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका जो 3 वर्ष का अनुभव का दिया हुआ है, कम से कम 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर तीसरा हमारा है पारा लीगल पर्सनल का, जो कि कानून में स्नातक के साथ महिलाओं से, ये महिलाओं से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में आपको मिनिमम 3 वर्ष का अनुभव या 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर पारा मेडिकल पर्सनल का है 4 नंबर में, इसमें आपको पारा मेडिकल में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और इसमें कम से कम आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर आपका 5वां है मनो सामाजिक परामर्श, जिसमें कि आपको मनोविज्ञान या तंत्रिका विज्ञान में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि आप एक्सपीरियंस का बात करें तो इसमें भी आपका दिया हुआ है 3 वर्ष का होना चाहिए। फिर 6ठे नंबर पे है आपका कंप्यूटर ज्ञान,
जिसमें कि आपको स्नातक सहित कंप्यूटर या आईटी में डिप्लोमा होना चाहिए और आपको मिनिमम कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपको दिया हुआ है कि आपका जो एजुकेशन डिटेल या आपका क्राइटेरिया है वो ये सब फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। और फिर इसमें यदि आप अधिकतम एज का बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए आपको 40 वर्ष दिया हुआ है। इसमें प्रक्रिया का बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता पे आपको 60 अंक अधिकतम मिलेंगे और आपके कार्य अनुभव पे आपको अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। फिर साक्षात्कार पे आपको 25 अंक मिलेंगे। जब इसको टोटल कर देते हैं तो आपको 100 का हो जाता है। तो चलिए इसको अप्लाई करने के लिए इसके वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई है, तो इस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए, तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इस पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ गए। यहाँ पे आपका देखिए सब डिटेल दिया हुआ है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है केस वर्कर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पैरालीगल, पैरामेडिकल या साइको सोशल। तो आप अपने अनुसार इसको चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का नाम देना है, फिर उनके फादर का नाम देना है, मदर का नाम देना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज करना कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हो गया, फिर ST SC आ गया या अनरिजर्व आ गया, तो आप उसके अनुसार इसको देख के फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जो कि आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो 16 जून 2025 से होगा। तो यहाँ पे आप देखिए डेट फिल करने में आपका कैलेंडर ओपन हो गया। आप इसको लेफ्ट राइट करके चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपका ईयर ओपन हो जाएगा। इसमें लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपका फिर राइट में बढ़ जाएगा। तो इसमें लेफ्ट में क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिर आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हैं और सपोज यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एज कैलकुलेट कर दिया 21 साल 10 मंथ 20 दिन। फिर यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल जेंडर के अनुसार। यहाँ पे फीमेल आपका सिलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे मैरिड अनमेरिड वो सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आपका कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी आपका वही सेक्शन है जिसमें कि आपका स्टार लगा हुआ है, जो कि मैंडेटरी है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल बिहार या अदर बिहार। फिर आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपका टोटल आपका दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गया है। ओके पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हम लॉगिन सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। फिर इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डिटेल भरे थे वो मेरा पूरा भरा हुआ है। फिर उसके अलावा जो हमको सेक्शन फिल करना है। फिर यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है, यदि आपके पास है तो दे दीजिए, वो कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। तो आईडी प्रूफ में यहाँ पे दिया है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर कार्ड। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर आईडी नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस देना है कि कम्युनिकेशन एड्रेस आपका कौन सा है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना जो कि इंडियन होगा। फिर यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो आपके बॉडी में विजिबल हो।
फिर हम जब सेक्शन बी में आते हैं रिजर्वेशन एंड रेसिडेंस प्रूफ में, तो यहाँ पे जैसे बैकवर्ड कास्ट जो सिलेक्ट किया है, फिर यहाँ पे हमको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू अथॉरिटी है, कौन इशू किया है, फिर जो हमारा डेट है कब का है, फिर यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, फिर उसका जो इशू डेट है वो कब का है वो हमें यहाँ कैलेंडर से फिल कर देना इजी वे से। फिर जो इशू अथॉरिटी है रेसिडेंस का वो कौन किया है। फिर हम जब सेक्शन सी में आते हैं तो यहाँ पे हमको एजुकेशन डिटेल फिल करना है कि हम जो इसमें एजुकेशन डिटेल हमारा क्या है, तो एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यू विंडो ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसमें दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर, आप जो भी पोस्ट के लिए फिल कीजिएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पे डिटेल आएगा एजुकेशन फिल। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट में किया है, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोशल साइंस अदर, जो भी आप किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेना। यदि आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपको इसमें अदर में आपने क्या किया है वो आपको नाम देना है, या इसमें जो लिस्टेड है आपको वो सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है। फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम फिल करना है। पासिंग आउट ईयर सेलेक्ट करना है, या इसमें फिल करना है आप कौन से ईयर में पास किए हैं। फिर आपका फुल मार्क्स कितने का था, जो आपका एग्जाम आपने दिया था वो टोटल कितने का था, उसमें आपको कितना मिला है, फिर वो परसेंटेज आपका क्या है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है उसका पीडीएफ अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे मार्कशीट का हमको पीडीएफ अपलोड करना है। चलिए इसको फिल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन सी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हम फिल कर चुके हैं। और इसमें चलिए सेक्शन डी, यदि आप और यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब चलिए एक्सपीरियंस पे चलते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल है सेक्शन डी में, यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे न्यू सेक्शन ओपन हो गया। अब चलिए इसमें फिल करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करना है। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है आपका, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है। फिर डेजिग्नेशन आपको फिल करना है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको एक्सपीरियंस कितने का, मतलब कितना, और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट कब का है, इन डेट कब का है, एक्सपीरियंस डे, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो हमारा सेक्शन डी जो था वो फिल कर चुके हैं। अब सेक्शन ई पे आते हैं, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेलेक्ट करना है, इंग्लिश और हिंदी में, का रीड का, राइट का, स्पीक का, और फिर टाइपिंग का। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो सेक्शन एफ है इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज का देना है कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, यस नो करके। यदि आप यहाँ पे नो या यस दे तो यस सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कोर्स नेम देना कि आपने कौन सा कोर्स किया है। इंस्टीट्यूट देना है कि आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ड्यूरेशन कितने का है, मंथ में। फिर यहाँ पे जो आप कंप्यूटर का में जो नॉलेज आप दे रहे हैं उसमें क्या टीम मीटिंग में यहाँ पे टिक लगाना है कि क्या क्या आप जानते हैं करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, जेपीजी में और पीएनजी में, 20 केबी में, ये दोनों में से कोई में। तो इसमें आपको जैसे सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है 100 केबी में। फिर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है, मतलब जिसमें जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो सब कुछ आपका मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे टिक लगा करके इसको सबमिट कर देंगे। फिर प्रीव्यू का ऑप्शन है उसको प्रीव्यू कर लेंगे। तो हमको इस तरह अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर लेना है, फिर और उसको प्रीव्यू कर लेना है।
तो हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई भी फिल करने टाइम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।